ग्रीटिंग्स 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 मेरी वी फैमिली पूरी दुनिया में। मैं हूं आपका चीफ। यहां पे अभी एकदम इसी समय वीकॉन मलेशिया जून 21 to 25 में और ऑफिशियली 3:17 हो रहा है सुबह का। और हम लोग हैं डे 5 पे वीकॉन के। और इस कैमरा के पीछे हैं 120 मेंबर्स इन सर्विस के। मुझे देख रहे हैं वेडनेसडे मैसेज लाइव करते हुए, जो लोरीन मेरे इंस्टा पे डाल देगी क्योंकि सब लोग हैं यहाँ पे। और बहुत ज़बरदस्त वीकॉन रहा है ये। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग हमेशा बोलते हैं कि ये हमेशा बेस्ट वीकॉन है। और कारण क्यों हम लोग बोलते हैं कि ये बेस्ट वीकॉन है, क्योंकि हम एक्सपीरियंस करते हैं वीकॉन को एक अलग इंसान की तरह। जो वीकॉन मैंने टर्की में एक्सपीरियंस किया था, तब मैं एक अलग चीफ और अलग पद्मन सेनाती राजा था। जो गाना में मैंने महसूस किया, एक्सपीरियंस किया, तब मैं अलग पद्मन सेनाती राजा था। और आज इस वीकॉन पे मैं अलग पद्मन सेनाती राजा हूं। तो इस पद्मन सेनाती राजा को जो इस वीकॉन में आया है, ये बेस्ट वीकॉन था आज तक का। पार्टिसिपेंट्स, एम्प्टी कप, लर्निंग, सुनना, आप देख सकते हो वो इंटेंसिटी उनके फोकस में, इन सर्विस सबसे अविश्वसनीय इन सर्विस आज तक की जो मुझे वीकॉन में मिली है। क्योंकि मैं देख पाता हूं इनकी आंखों में, और इन सबको देख के ये सर्व करने आए हैं अपने दिल से, जैसे दातोश्री विजय हमेशा बोलते हैं। और पिछली 4 रातों से हम लोग मैं दातोश्री विजय के साइड में था स्टेज पे, आप देख पाओगे मेरे इंस्टा पे, सुन रहा था महान इंसान को बोलते हुए। और मुझे हर बार बहुत अमेजिंग महसूस होता है कि कैसे उन्होंने वही मैसेज जो लास्ट सितंबर में बोला था और इस जून में आप बोल रहे हैं, वो मैसेज बिल्कुल अलग तरीके से उन्होंने बोला, नई लर्निंग्स जो मैंने कभी नहीं सुनी थी। और कल आपके चीफ 3 घंटा 17 मिनट पहले बने 50 साल के हुए। मैं कन्फेस कर रहा हूं कैमरा में, कबूल कर रहा हूं अपनी उम्र। मैं 50 दिखता नहीं हूं, मैं कन्विंस हूं इस चीज़ को लेकर। और मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। वो लोग जो मुझसे सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट हैं, मेरा कोर अलायंस, वी पार्टनर्स, वेंगार्ड्स इन सर्विस, और सबसे इंपॉर्टेंटली जापा और दातोश्री विजयसरन और कुना और सती जो मेरे साथ हैं अभी यहाँ पे। और मैं शेयर करना चाहता हूँ इस वेडनेसडे मैसेज पे, क्या मैं वापस लेकर जा रहा हूँ 50 साल जिंदगी जीने के बाद। मुझे क्वालिफाई मुझे लगता है कि मैं क्वालिफाई कर गया हूँ कि कुछ विजडम दे पाऊँ, थोड़ा बहुत सा जो भी मेरे पास है। तो ये जो मैसेज है आप सब लोग के लिए, चाहे आप ब्रांड न्यू हो, चाहे बहुत लंबे समय से साइन अप हुए थे, सक्सेसफुल हो, स्ट्रगल कर रहे हो सक्सेसफुल होने के लिए, रिजल्ट देखा है बहुत सारा, नहीं देख पाए रिजल्ट्स, मैं आप सबको एक समरी देना चाहता हूँ 50 साल की मेरी जिंदगी की। ठीक है, और कलाई काउंट कर लेंगे, मैं काउंट नहीं करूंगा। तो पहली चीज़ मैंने सीखी है 50 सालों में अपने ये, कि हमें कभी भी अपने माँ बाप को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। हमें उनकी वैल्यू करनी चाहिए, हर पल की वैल्यू करनी चाहिए जो हमारा उनके साथ है। चाहे आप जितने भी बिजी हो, प्लीज़ मुझे ये मत बोलिएगा कि आप एक वीडियो कॉल नहीं कर सकते दिन में एक बार कम से कम अपनी माँ और पापा के साथ। उनको, अपने बच्चों को नहीं दिखा सकते उनको वीडियो कॉल पे, या जो भी करते हो आप लोग। अपनी माँ को फ्लावर्स भेजिए, अगर वो एक अलग लोकेशन में है, किसी भी कारण नहीं होना चाहिए, भेजिए ऐसे ही। अपने बापा को नई कार खरीद के दीजिए और उनको सरप्राइज करिए, फोर्स करिए उनको छुट्टी लेने के लिए। अपने पेरेंट्स को कभी भी फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा, क्योंकि अपने 50वें बर्थडे पे मैं ये समझ पा रहा हूँ, आज सुबह जब मैं उठा था ना सो के, कि मैं एक अनाथ हूँ। मेरे पास माँ नहीं है मेरी अभी, और मेरे पास पिताजी भी नहीं है मेरे। समझो मेरी बात को। और हम लोग को ऐसा लगता है कि अनाथ वही बच्चे हैं जिनके पास माँ बाप नहीं है। मैं 50 साल का और मैं अनाथ हूँ। मेरे पास कोई माँ नहीं है जिसको मैं कॉल कर सकता हूँ, या पापा भी नहीं है जिनको मैं कॉल कर सकता हूँ। मेरे पास कोई घर नहीं है जहाँ पर मैं जा सकता हूँ दिवाली पे या क्रिसमस पे। और मुझे इस चीज़ से याद आती है कि आप सब लोग जो देख रहे हो, अपने माँ बाप को कभी भी फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा। उन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी आपके लिए, कभी भी उनको फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा। ये पहला लेसन है। दूसरा लेसन मैंने जो सीखा है अपने 50 सालों में, प्यार, लव बहुत खूबसूरत चीज़ है। और मैं एडमिट करूँगा ये चीज़ को, मैं बहुत बार प्यार में पड़ा हूँ बट प्यार बहुत खूबसूरत चीज़ है।
प्यार करिए, बी इन लव, प्यार करिए। और लव जो होता है ना वो न्यूट्रल है। मैंने किताब भी लिखी थी, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लव नहीं होता है, हस्बैंड वाइफ लव नहीं होता है। लव होता है अलग केमिस्ट्री के साथ। समझ रहे हो मेरी बात को? इसका मतलब जब आप अपने बेस्ट फ्रेंड का हाथ पकड़ते हो, जो एक लड़की है या लड़का है, ऑपोजिट सेक्स है, तो आप महसूस नहीं कर पाओगे वो केमिस्ट्री जो आप अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ते समय करोगे। और प्यार जो है ना, उसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि दूसरे इंसान को अपने से आगे रखना या अपने से पहले रखना, बस इतना ही है। दूसरे इंसान की खुशी को, दूसरे इंसान का कंफर्ट को, और दूसरे इंसान की हेल्थ को, दूसरे इंसान की इमोशंस को अपने से आगे रखना या अपने से पहले रखना, यही प्यार है बस। समझ रहे हो? प्यार की केमिस्ट्री चेंज हो जाती है टाइप ऑफ नेशन के। यही आपकी माँ ने किया, आपकी माँ ने आपको अपने आगे रखा ना, और यही प्योरेस्ट फॉर्म है प्यार का। तो लव बहुत खूबसूरत चीज़ है। मैं उम्मीद करता हूं आप लव में होगे, मैं उम्मीद करता हूं आपकी लाइफ में लव होगा। और अगर लव है, प्यार है, तो एक्सप्रेस करना सीखिए उसको। मैं रिग्रेट करता हूं, अफसोस मनाता हूं, मैं अपनी माँ को इतना आई लव यू नहीं बोल पाया उनको खोने से पहले। मैं रिग्रेट करता हूं इस चीज़ को। उनको शायद और सुनना था मुझसे, मेरे से, कुना से, सती से। लेकिन आज मैं बोलता हूं आई लव यू उन लोगों को जिनको मैं प्यार करता हूं लाखों बार। आप एक इंसान को भी लव यू बोल सकते हो बिना गलत समझ के। मैं अरुण जॉर्ज से बहुत प्यार करता हूं, समझो मेरी बात को। इसका मतलब कि अगर अरुण को चाहिए कि मैं हूं, तो मैं किसी भी समय मौजूद हो जाऊंगा, सिर्फ मेरे कंफर्ट पे नहीं। समझो मेरी बात को। और तीसरी चीज जो मैंने महसूस करी है, आपको पैसा चाहिए। दुनिया बिना पैसे के चलती नहीं है। बेवकूफ़ी वाली बात मत करिएगा, हिप्पी मत बनिएगा, इडियोटिक स्टोरीज को मत सुनिएगा कि पैसा आपको बर्बाद कर देगा। घमंड मत होइएगा, मनी ही कारण है सारी जड़ों का फसाद होगा। ये सब गरीब लोग बोलते हैं या बहुत अमीर लोग हैं। मैं अब ऐसे शायद बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत अमीर हो गया हूँ, तो मैं लोगों को बोलता हूँ कि पैसा कुछ भी नहीं है। पैसा है सब कुछ भाई। और आप पैदा हुए थे इस काबिलियत से कि आप पैसा कमा सको, तो बहाने मत ढूंढिए कि पैसा नहीं कमाना है आपको। बहुत सारा पैसा कमाइए, क्योंकि आप डिजर्व करते हो एक कंफर्टेबल लाइफ। आपका परिवार डिजर्व करता है बेस्ट ऑफ द बेस्ट। दुनिया कंफर्ट बनाती है, उसका एडवांटेज लीजिए ना, फायदा उठाइए। लेकिन हम्बल रहिए, साथ साथ अपने पैसे को कंट्रोल करिए। पैसा आपको ना कंट्रोल करे। लोग, पैसा अच्छा बुरा नहीं होता, लोग अच्छे बुरे होते हैं, लेकिन पैसा कमाइए। और आप मोरॉस जो मेरा वेडनेसडे मैसेज देख रहे हैं, और वो मोरॉस जो इस हॉल में हैं, आपके पास परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। इसको बोलते हैं क्यूनेट। कोई भी बेहतर तरीका नहीं है पैसा कमाने का इससे। यह आपके हाथों में है। समय मत बर्बाद करिए, काम करिए, अपना जान लगा दीजिए, जो करना है वो करिए। प्रेजेंटेशन, 1-to-1, जूम, पब्लिक हॉल, होटल, रुकिएगा मत, क्योंकि पैसा कमाना एक जरूरत है। इसीलिए आप एग्जिस्ट कर रहे हो। हम लोग किसी और चीज के लिए एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं। आप एग्जिस्ट कर रहे हो अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए। और अमीर बनना भी अपना आप बेस्ट वर्जन है, सक्सेसफुल बनना भी बेस्ट वर्जन बनना है। तो अपना पोटेंशियल बर्बाद मत करिएगा। और हम लोग मेक श्योर करेंगे कि आप नहीं बनेंगे। हम मेक श्योर करेंगे कि आप पैसे के साथ अच्छी चीजें करेंगे। गाइडेंस होगी हमारे पास जापा और दातोश्री की। ये नंबर 3 था। नंबर 4 लेसन, आपकी टीम, आपके डाउनलाइंस, आपके अपलाइंस, सब लोग आपने चूज नहीं किए हैं। आपने चूज नहीं किया है। लाइफ में हर कोई जो आपका रास्ते से होकर गुजरता है, हर कोई, आपका भाई, आपकी बहन, हर कोई जो आपकी लाइफ में है, वो आपकी चॉइस से नहीं आया है। वो ऊपर वाले ने चूज किया है किसी कारण से। समझो मेरी बात को। और जो भी कारण हो, वो अच्छा बुरा रिलेशनशिप, अच्छा या बुरा इंसान, लॉयल डिसलॉयल, एडिफाई डी एडिफाई, फर्क नहीं पड़ता। वो इंसान एग्जिस्ट नहीं कर सकता आपकी सर्कल ऑफ लाइफ में अगर वो नहीं डिसाइड करता। और अगर उन्होंने डिसाइड कर दिया है, तो इसका कोई ना कोई कारण तो होगा जो आप समझ भी नहीं पा रहे, उससे भी बड़ा। तो सीखिए इस चीज से, अपने दुश्मनों से सीखिए, अपने उन लोगों से सीखिए जो आपको दिल तोड़ के गए हैं, उन लोगों से सीखिए जो लॉयल हैं आपसे, उन लोगों से सीखिए, वो लोग जो
आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और उनसे भी सीखिए जो आपको हर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो भी वो आपके सामने ला के रख रहा है किसी भी कारण से वो एक लेसन है जो वो चाहता है कि आप सीखो। तो क्वेश्चन मत करो, मास्टर प्लान को एम्ब्रेस करो, सीखो इससे और मैक्सिमम जियो इससे। समझ रहे हो? मास्टर प्लान सिर्फ अच्छी चीज़ों के लिए नहीं होता है, बुरी चीज़ें भी होती है मास्टर प्लान का पार्ट, और बुरी चीज़ें होती है किसी कारण से। सीखिए उससे, समझिए उस चीज़ को, फ्रस्ट्रेट मत होइए, रिएक्ट मत करिए, जैसे दातोश्री बोलते हैं, रेस्पॉन्ड। और रेस्पॉन्ड का मतलब सीखिए उससे। आज मैं लाइफ के स्टेट में हूं, इसलिए नहीं क्योंकि मैं 50 साल का हो गया हूं, क्योंकि मैं मेंटली ऐसी स्टेट में आ गया हूं कि जो भी मेरे साथ हो रहा है मैं उससे सीख रहा हूं, अच्छा है बुरा। समझ रहे हो? तो भरोसा करिए अपने मास्टर प्लान के ऊपर। कोई प्रोस्पेक्ट आपके सामने नहीं हो सकता उसकी मर्जी के बिना, कोई आपको रिजेक्ट नहीं कर सकता उसकी बिना, कोई साइन अप नहीं होगा उसकी मर्जी के बिना, आप मैक्स आउट नहीं हो सकते उसकी मर्जी के बिना, आप वीसी नहीं बन सकते, आप एवीपी नहीं बन सकते उसके बिना, आप वी पार्टनर नहीं बन सकते उसके बिना, आप कुछ भी नहीं कर सकते अपनी लाइफ में बिना उसके। तो इस चीज को रेस्पेक्ट करिए और सीखिए इससे, अच्छा है बुरा, सीखिए सीखिए सीखिए, जैसे दातोश्री बोलते हैं। नंबर 4, राइट? नंबर 5, आप सबसे महान अजूबा हो इस दुनिया का। मैं इस पर विश्वास करता हूं। कई बार हम लोग बहुत डरे होते हैं ये अपने आप को मैं अच्छा सोचने को लेकर, इस चीज़ को लेकर, उस की ईगो और ये और वो। तो मेरे बर्थडे पे जब मैं वापस गया आज सुबह, और जब मैं 6-5 बजे गया वापस, मैं बैठा और पहली बार मेरी पूरी ज़िंदगी में मैंने अपने आप को बोला कि मैं अपने आप पे कितना गर्व महसूस करता हूं। समझ रहे मेरी बात को? और मैं चाहता हूं कि आप इसको गलत मत समझिएगा, मैंने घमंड के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको नहीं बोला, मैंने जेन्युइनली बोला कि मैं अपने आप पे गर्व महसूस करता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अच्छा किया है लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ठीक ठाक किया है, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने चेंज किया है उस इंसान से जो मैं था और जो मैं आज हूं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अच्छा दोस्त हूं, एक अच्छा भाई हूं, एक अच्छा बाप हूं, एक अच्छा हस्बैंड हूं। समझ रहे मेरी बात को? मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक अच्छा अपलाइन हूं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक अच्छा इंसान हूं। समझ रहे मेरी बात को? तो ठीक है, कई बार अपने आप कभी अपने आप को बोलना कि आप ठीक हो। समझ रहे हो? अपने आप पे बहुत टफ मत रहिएगा कि बस हैमर करते जा रहे हो अपने आप को। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में आपको अपने अंदर गलतियां ढूंढने के लिए नहीं होना चाहिए रोज रोज ये चीज। आप लोग हो महान अपने अपने तरीकों में। समझो मेरी बात को? और इसको सेलिब्रेट करना ओके है, अपने आप को पीठ थपथपाना ओके है, और बोलना कि मैंने अच्छा किया है। तो मैं 50 साल से जी रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ठीक ठाक किया 50 साल में, मैंने अपना पोटेंशियल नहीं बर्बाद किया, मैं जितनी लोगों की मदद कर सकता था मैंने किया। अब मुझे नहीं, मेरा सवाल ये है कि मैं अगले 50 साल क्या करने वाला हूं, वो जवाब ढूंढ रहा हूं मैं। और मैं चाहता हूं कि आप समझो इस बात को, आप लोग स्पेशल हो, और मैं आपको समझाऊंगा क्यों। मैं चाहता हूं कि आप समझो क्यों मैं आपको बोलता हूं सबसे महान अजूबा इस दुनिया का। मैं आपको क्यों बोल रहा हूं कि आप सबसे महान अजूबा हो? क्योंकि 6 बिलियन लोगों में से 6 बिलियन लोगों में से जब भी आप पैदा हुए थे, अभी 8.4 बिलियन लोग हो गए हैं। आपके माता और पिताजी मिले, ठीक है? आपके माता और पिताजी मिले एक दूसरे से, लाखों करोड़ों लोगों में भगवान ने उन दोनों को साथ मिलाया और वो प्यार में पड़े। और एक रात को जब कोई टीवी नहीं था, कोई इंटरनेट नहीं था, कोई वाईफाई नहीं था, उन्होंने डिसाइड किया कि वो करेंगे। समझ रहे हो ना? ऐसे ही आप पैदा हुए थे ना, उन्होंने डिसाइड किया कि वो करेंगे। और जब उन्होंने किया तो मिलियंस ऑफ स्पर्म्स थे, लाखों स्पर्म थे, लाखों आपके पिताजी से, और एक एग था आपकी मदर से, और लाखों स्पर्म्स में से एक स्पर्म फर्टिलाइज किया उस एग को, और आप पैदा हुए। और कोई भी इस दुनिया में के पास वो सेम कलर या वो स्किन नहीं होगी जो आपके पास होगी। वो आंख, वो बाल, वो फिंगरप्रिंट्स, बॉडी शेप किसी के पास भी नहीं है। आपके इमीडिएट ट्विन के पास भी सेम नहीं होंगे। वो इतने स्पेशल हो आप। क्या आप मेरे साथ हो? इतने स्पेशल हो आप, इतने यूनिक हो आप।
तो लोग अगर बोलते हैं कि मैं अजूबा ढूंढ रहा हूं, मैं अजूबा ढूंढ रहा हूं, अपना समय मत बर्बाद करिए, शीशे में देखिए, आप भगवान के सबसे महान मिरेकल हो। मैं बोल रहा हूं आपसे, और आपको विश्वास करना पड़ेगा कि आप ताकतवर हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आप राइज कर सकते हो, आप कॉन्कर कर सकते हो पूरी दुनिया को, आप बेस्ट वर्जन बन सकते हो अपने आप का। क्या आप मेरे साथ हो? ये मेरा था 5वां लेसन, और मेरा फाइनल मैसेज, क्लोजिंग मेरा वेडनेसडे मैसेज का, मुझे पता नहीं मैं कैसे बोलूं आपको ये चीज, बट मैं जेन्युइनली, सिंसियरली बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं आप सब लोग का, बहुत ज्यादा। आप मेरे डाउनलाइंस की तरह आप लोग ने मुझे अचीव करा है फाइनेंशियल फ्रीडम। बिना आपके मेरे पास कुछ भी नहीं होता जो भी मैं आज है मेरे पास। मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूं। आप मेरा मकसद बने हो, मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूं। आप मेरे साथ हमेशा रहे हो, जब भी मुझे चाहिए था आप हो, इंक्लूडिंग जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आप सब लोग का। समझ रहे मेरी बात को? और वाकई 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 मैं शुक्रगुजार हूं हर चीज़ का जो मेरे पास है आज अपनी ज़िंदगी में। हर इंसान जो मुझसे प्यार करता है, हर कोई जो मेरे साथ रहा है हमेशा, हर कोई जो मुझे जज नहीं करता है अब। और मैं बाकी शुक्रगुजार हूं जापा और दातो श्री विजय के। उन्होंने 22 साल लड़के को उठाया, मोरॉनिक, एरोगेंट, फुल कप, इडियट, मोरॉन, एक बार मोरॉन, और उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया मेरे ऊपर, और उन्होंने मुझे बनाया जो भी मैं आज हूं, वो फाउंडेशन जो मेरी मां ने बिल्ड किया था। तो इसलिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, और मैं आप सबको बोलने वाला हूं इस वेडनेसडे मैसेज पे बहुत बहुत थैंक यू, मेरा मकसद बनने का, मेरा कारण बनने का, मुझे रात को जगाने का, और मैं अभी भी एंजॉय करता हूं आज भी। आई लव यू गाइस, थैंक यू सारे बर्थडे विशेस के लिए। मैं ऑफिशियली 50 साल का हो गया हूं, तो अब मैं क्वालिफाइड हूं एडवाइस देने के लिए, क्योंकि मैं आधी सेंचुरी जीत चुका हूं। समझ रहे हो, मैं हाफ सेंचुरी मार चुका हूं। लाइफ बहुत खूबसूरत रही है, मुझे कोई रिग्रेट्स नहीं है, कोई कंप्लेंट्स नहीं है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं हर चीज का जो उन्होंने मुझे दी है। तो मेरी वी फैमिली पूरी दुनिया में वीकॉन रॉक कर रहा है। हमारे सोशल मीडिया पे टिक लगे रहिएगा, और इस हफ्ते हम लोग बार को हायर लेके जाते हैं। तो मैं अब माइक को लाता हूं, कैमरा टर्न करेगा माइक, ठीक है? माइक डिसमेंटल करके बैठे रहो आप लोग। तो मेरे पूरे वेडनेसडे मैसेज में ये इन लोग खूबसूरत लोगों के सामने किया गया है, ये सब लोग, और ये कोर है, और ये सब लोग बैठे हुए हैं, ठीक है? तो ये वो परिवार है जो वीकॉन रॉक कर रहा है। आई लव यू गाइस।